अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। एक औरत जब माँ बनती है तो माँ बनने के दौरान जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है। पैदाइश के बाद नवज़ायदा बच्चे को माँ का दूध पिलाना जो है वो बहुत ही अहम और मुश्किल मरहला होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर माँ के दूध में शफा रखी है और इसमें बच्चे के साथ साथ माँ को भी सुकून मिलता है जब वो मदर फीड करवाती है। तो बच्चे को दूध पिलाने से माँ की सेहत भी ठीक होती है और बच्चे की सेहत भी ठीक होती है। और बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ को अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसे ऐसी डाइट लेनी पड़ती है जिससे जो है उसको भी जो है वो ताकत मिले और बच्चे को भी जो है वो प्रॉपर मुतवाज़न ग़िज़ा मिले उसके दूध के ज़रिए। माँ जो है वो अभी भी बच्चे की मुश्किल और तकलीफ का अमल से गुजरी होती है या फिर बड़े ऑपरेशन के बाद वनूदगी की हालत में होती है। इस दौरान जो है तमाम रिश्तेदार इस बात पर असरार करते हैं कि माँ को आराम करने दिया जाए और बच्चे को डिब्बे का दूध दिया जाए, लेकिन इस टाइम की आसानी आगे जाकर मुश्किल का बायस बन जाती है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, पहली बार कब दूध पिलाना चाहिए, दूध पिलाने के क्या तरीके हैं, दूध पिलाने के दौरान माँ को कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी आम अद्वियात का इस्तेमाल दूध पिलाते हुए कर सकते हैं। इसके अलावा दूध फेंकना क्या होता है, छोटे बच्चे जो हैं वो दूध क्यों फेंकते हैं, कितना दूध फेंकना नॉर्मल होता है और इससे बचाव का क्या तरीका है, बच्चे को दूध दिन में कितनी मरतबा देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, दूध फेंकना और उल्टी करने में क्या फ़र्क है। ठीक है, इन तमाम बातों का जो है हम जो है इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम बातों के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे में जो है पानी की कमी हो रही है, बच्चे की उल्टी के बारे में आपको कब फिक्रमंद होना चाहिए, अगर आपका बच्चा डब्बे के दूध पर है तो क्या दूध चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो में इन तमाम जो बातों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द पहुँच सकें और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। सबसे पहले बात करते हैं कि दूध फेंकना क्या है। दूध का बच्चे के मैदे से लेकर मुँह तक आना जो है उसे दूध फेंकना कहते हैं। ये आम मसला है, बच्चे के लिए तकलीफ़दा नहीं होता क्योंकि ये छोटे बच्चे जो हैं ये छोटे बच्चे ज़्यादातर ये काम करते हैं। ये बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इमेच्योर होता है, तब ये सब कुछ होता है, बच्चा जो है वो दूध फेंकता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का निज़ाम जो है वो बन रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है। जैसे ही बच्चा 12 से 14 माह का हो जाता है यानी सिस्टम जो है वो मैच्योर हो जाता है और बच्चे जो है वो दूध नहीं फेंकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उनका स्टमक का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है। ज़्यादा दूध की मिकदार पिलाने से जो है बच्चा जो है वो वॉमिट कर देता है और दूध बाहर फेंक देता है। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पैदाइश के बाद बच्चे के मैदे का साइज़ जो है वो एक छोटे पत्थर या चेरी जितना होता है। 3 माह की उम्र में गेंद या अखरोट जितना होता है। 4 माह की उम्र में बच्चे के मैदे में थोड़ा ही दूध समा सकता है। अगर मिकदार से ज़्यादा दूध दिया जाए तो बच्चा जो है वो बेचैन हो जाता है और दूध जो है वो बाहर गिरा देता है। बच्चों के ग़िज़ा की नाली के जो पट्टे होते हैं वो मज़बूत नहीं होते, इसलिए बच्चा जो है दूध बाहर फेंकता है। इसके अलावा जब बच्चा डकार लेता है तब भी ऐसा होता है कि बच्चा जो है डकार के साथ दूध जो है वो बाहर फेंक देता है। ठीक है, इसमें जो है वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब बच्चा सेहतमंद होता है ना तो बच्चा जो है तब दूध फेंकता है, तो दूध फेंकना जो है वो नॉर्मल होता है। इसके अलावा कितना दूध फेंकना नॉर्मल होता है, जब बच्चा दूध निकालता है माँ के कपड़ों पर तो ये देखने में जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो इतना नहीं होता, 1 या 2 चम्मच के बराबर होता है। हाँ, अगर बच्चा दूध ज़्यादा फेंकता है या उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, मसलन खांसी हो जाती है, खांसी स्टार्ट कर देता है, अथरू लगना जिसको कहते हैं अथरू लग जाता है, तो डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बच्चे का दूध फेंकना जो है वो कैसे कम करें। तो नंबर 1 ये है कि दूध पिलाते वक्त जो है बच्चे का सर जो है वो ऊपर रखा करें। इसके बाद जो है दूध पिलाने के बाद जो है डकार ज़रूर दिलवाएं।
इसके साथ आपने बच्चे का फीडर जो है वो आपने चेक करना है, ठीक है। जब बच्चे को आपने दूध पिलाना है तो बच्चे के फीडर का निप्पल जो है वो आपने देखना है कि उसका सुराख बड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर सुराख बड़ा होगा तो जो दूध है वो जो फीडर के निप्पल से जो बाहर करेगा तो जो जितना तेज़ी से दूध आएगा उतना ही बच्चे के हलक में लगेगा, तो ये ठीक नहीं होता। तो फीडर जो है वो उसको जो है उसका निप्पल जो है वो चेंज करें, नॉर्मल सुराख हो जिसमें बच्चा जो है वो इजीली दूध पी सके। बच्चे का सर ऊंचा रखें, बच्चे को सीधा ना लिटाएं। इसके अलावा जब बच्चे को दूध पिलाना है तो बच्चे को सीधा नहीं लिटाना, बच्चे को खेल कूद नहीं करवाना, क्योंकि आप खेल कूद करवाएंगे तो बच्चे को जो दूध पिया होता है वो बाहर निकल आता है। बच्चे को थोड़ा दूध दें और बार बार दें, ठीक है, थोड़ी मिकदार में दें और बार बार दें। एकदम से बच्चे को दूध देंगे तो बच्चे ने दूध बाहर ही निकालना है। अब बात करते हैं कि बच्चे को दिन में कितना दूध और कितनी बार देना चाहिए। 6 से 10 बार बच्चे को जो है दिन में भूख लगती है। बच्चा जैसे बड़ा होता है इसका मैदा भी जो है वो बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी खुराक भी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं बच्चे का दूध और उल्टी में क्या फ़र्क है। अगर बच्चे का दूध फेंकना जो है बच्चे को बेचैन कर रहा है, रूटीन से ज़्यादा जो है वो दूध और ज़्यादा प्रेशर से दूध फेंक रहा है, तो इसे जो है वो उल्टी कहते हैं, ठीक है। अगर रूटीन से ज़्यादा वो दूध फेंक रहा है तो वो उसे उल्टी कहेंगे। और अगर बच्चा बार बार उल्टी कर रहा हो तो ये वायरल इन्फेक्शन की निशानी होती है। वायरल इन्फेक्शन ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन ये बच्चे में पानी की कमी कर सकते हैं। बच्चा जो है वो 1 साल से छोटा हो तो पानी की कमी का खतरा होता है। अब बात ये आती है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे को पानी की कमी है। अगर उल्टी करने के साथ साथ बच्चे को मोशन लगे हैं तो बच्चे को पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि बच्चा जब उल्टी भी कर रहा है, मोशन भी कर रहा है, तो उसे शदीद पानी की कमी हो सकती है। तो आपको कैसा पता चलेगा कि पानी की कमी की क्या निशानियां हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि छोटे पेशाब का जो है वो कम होता है, वो कम हो जाता है छोटा पेशाब आना। आँखों का जो है वो आँखें जो है वो अंदर चली जाती हैं, जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है। तो इसमें यह है कि पानी की कमी पूरा करने के लिए जो है वो दूध का बार बार पीना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें पानी की कमी ना हो जाए इसलिए बच्चे को बार बार दूध दें, साथ में जो है कोई सॉलिड भी दें बच्चे को। 6 माह की उम्र से बच्चे को सॉलिड खुराक स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसमें यह है कि सॉलिड में बच्चे को केला दिया जा सकता है, खिचड़ी दी जा सकती है, दलिया दिया जा सकता है, ठीक है। तो दूध के साथ साथ बच्चे को सॉलिड खुराक भी दें। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब उल्टी सब्ज़ रंग की हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उल्टी सब्ज़ रंग की जो होती है वो ठीक नहीं होती, तो उसमें जो है अपने डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं। अब हम बात करते हैं कि डिब्बे का दूध जो है बच्चे को कितने फीडर देना है। सबसे पहले तो ये है कि माँ का दूध जो है बच्चे के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। दिन में और रात में माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए, लेकिन अगर माँ ने आराम करना है तो वो दिन में एक टाइम जो है बच्चे को फीडर दे सकती है। ज़्यादा फीडर देने से ये है कि फीडर में जो दूध है वो आसानी से बच्चे को मिल जाता है और बच्चे को आदत हो जाती है फीडर पीने की। तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चे को माँ का दूध ही दें। दिन में एक बार बच्चे को जो है वो फीडर दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं आता और बच्चे को जो है डिब्बे का दूध लगाया है तो डिब्बे का दूध जो है दिन में जो है वो 3 से 4 बार दे सकते हैं। और साथ में सॉलिड ग़िज़ा भी बच्चे को ज़रूर दें, क्योंकि सॉलिड ग़िज़ा जो है उससे जो है बच्चे में ताकत आती है। पैदाइश के दिनों में बच्चों के मैदे का साइज़ जो है वो छोटा होता है। जो बच्चा बढ़ता जाता है उसके मैदे का साइज़ भी बढ़ता जाता है और बच्चे की खुराक भी बढ़ती जाती है। तो बच्चे को जो है दिन में जो है 4 से 5 बार जो है ज़रूर दूध पिलवाएं और बार बार पिलाएं, ठीक है। बच्चे के मैदे के हिसाब से जितना उसने दूध पीना है उतना वो पी लेगा। ज़्यादा दूध पीने से ये है कि बच्चा उल्टी कर देता है। फूटा हुआ दूध निकालना जो है वो एक सेहतमंद बच्चे की निशानी होती है, लेकिन बाज़ टाइम वायरल इन्फेक्शन की वजह से या उल्टी के साथ जो है मोशन लग जाए तो ये ठीक नहीं होता। इसमें यह है कि अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इससे जो है बच्चे को पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में वॉमिटिंग के बारे में कि बच्चा उल्टी क्यों करता है, किस वजह से करता है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अगर आपने मुझे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।